दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी न कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि हमारी पृथ्वी आखिर किस चीज के ऊपर टिकी हुई है। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस वजह से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष पर टिकी हुई है। क्या सचमुच पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एवरीथिंग इज हियर अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पृथ्वी और दूसरे सौर मंडल ग्रहों के नीचे कुछ भी नहीं है, बल्कि दूर दूर तक बस अंतरिक्ष ही फैला हुआ है। पृथ्वी किसी भी चीज के ऊपर टिकी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में सभी ग्रहों की तरह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की ताकत की वजह से हवा में तैर रही है। सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह सभी ग्रहों को अपने चारों तरफ रखने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में रुकी हुई है, तो मान लो कि अगर सूर्य नहीं होता तो क्या हमारी पृथ्वी गिर जाती? इस सवाल का जवाब शायद आपका नहीं में होगा। जी नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी का आधार केवल सूर्य ही नहीं है, बल्कि विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह पर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और अगर मौसम में है तो वह मौसम में ही रहेगी, और अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वह उसी स्थिति में रहेगी। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि पृथ्वी अगर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती? लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य के अंदर इसलिए नहीं समाती क्योंकि पृथ्वी की खुद की भी एक गति है, और इसी गति की वजह से पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं गिरती। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की गति एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पृथ्वी का एक गहरा चक्कर बन जाता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण और दूसरे ग्रहों के ऑर्बिट में घूमने के इस नियम को न्यूटन ने तोप के गोले के एक उदाहरण से भी समझाने की कोशिश की थी। मान लीजिए हम पृथ्वी की एक सतह पर खड़े हैं और एक तोप के गोले को तेजी से फेंकते हैं, तो कुछ दूरी को तय करने के बाद वह गोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर आ गिरेगा। यह गोला तोप से निकलने के बाद वहीं पर इसीलिए नहीं गिरता क्योंकि उसकी खुद की भी एक गति होती है जो उस गोले को कुछ दूरी तक ले जाती है। अगर मान लीजिए हम गोले को कई गुना तेजी से फेंकते हैं तो वह पहले की तुलना में काफी आगे जाएगा, लेकिन अगर गोले को इतनी तेजी से फेंका जाए कि वह धरती की सतह से ही बाहर हो जाए तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बंधा रहेगा, मगर गिरने के बाद भी धरती की गोलाई की वजह से उसे धरती में गिरने की जगह नहीं मिलेगी, और इसलिए वो लगातार धरती का चक्कर ही लगाता रहेगा। इसी नियम को हम ऑर्बिटर भी कहते हैं, और इसी नियम पर हमारे सभी सैटेलाइट्स भी काम करते हैं, और बिल्कुल इसी नियम पर हमारी धरती भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर हमारी धरती अंतरिक्ष में कैसे टिकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।